अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। सिंपल आलू और अंडे के साथ मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। ये रेसिपी ऐसे लोग भी ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की और नाश्ते में उनको कुछ मज़ेदार से खाने को दिल कर रहा है, तो आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस आसान और सादा सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सिंपल हम लेंगे आलू। अगर बड़े साइज़ का, फुल बड़े साइज़ का अगर आपके पास आलू है तो एक काफ़ी होगा, और अगर आपके पास मेरे ही तरह छोटे आलू थे तो आप दो आध दरमियाने साइज़ का आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक आपने स्लाइस कर लेना है इसको, बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस में हम इसको नहीं बनाने वाले। जितना बारीक स्लाइस होगा कुकिंग टाइम कम लेगा और बहुत अच्छे से हम इसको कुक कर लेंगे। उसके बाद लेंगे जी फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में जी हमने लगा लेना है घी। अब अगर यहाँ पे अगर आपके पास मक्खन मौजूद है तो उसके साथ आप इसको बनाएं। मक्खन के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मक्खन, देसी घी या फिर नॉर्मल जो भी आपके पास घी घर में मौजूद है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ जब हम इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही कमाल का बनता है। अच्छे से इसको ग्रीस कर लेने के बाद जी हमने जो अभी स्लाइस किए थे आलू के वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और लगाने का कुछ तरीका कुछ यूँ होगा कि हम इसको इस तरीके से लगाएंगे जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। गुलाई की शेप में हम इसको बना लेंगे और जितनी भी इसकी फिलिंग है ना, इस फिलिंग को हम एग के साथ फिल करेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली आसान और सादा सी रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद जी मैंने इसको ढक्कन के साथ 5 से 7 मिनट कवर कर दिया था ताकि ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। जब 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से कुक हो रहा था, फ्लेम मैंने लो कर दी थी। उस दौरान मैंने लिए थे 2 अंडे। 2 अंडे लेने के बाद इसके अंदर सिर्फ हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च डाली थी थोड़ी सी और नमक डाला था। बस 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा अगर आपके पास हरा प्याज मौजूद है तो आप हरे प्याज का ही इस्तेमाल करें। अगर हरा प्याज आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप जो है सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास भी हरा प्याज मौजूद नहीं था तो मैंने फिर सब्ज़ धनिया का ही इस्तेमाल किया था। सब्ज़ धनिया के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छे से कर लेंगे जी इसको मिक्स अप। आलू जो थे वो तकरीबन उनकी जो नीचे वाली साइड थी वो अच्छी खासी ब्राउन हो चुकी थी। अब क्या करेंगे, अब हमने इसकी साइड को जो चेंज कर लिया था, ये देखें जी ये जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं आलू। स्लाइस बहुत बारीक हमने स्लाइस किए थे। कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे। अगेन हम इसकी साइड को चेंज करते हुए हम इसको वही शेप देंगे जो हमने इसको पहले शेप दी हुई थी, कुछ इस तरह। अब जितनी भी इसके अंदर आपको फीलिंग नज़र आ रही है, ये जो जितना भी आपको इसका स्पेस नज़र आ रही है, खाली हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इसमें हम जो है वो अंडे के साथ इसकी फिलिंग कर देंगे। बस उन हिस्सों में हम एग डालेंगे जिन हिस्सों में आपको जो है वो नज़र आ रहा है, थोड़ा सा फ्राई पैन नज़र आ रहा था, बस उन हिस्सों के अंदर हम उन पार्ट्स में हम जो है अंडे के साथ फिलिंग करेंगे, कुछ इस तरह। अंडे की फिलिंग करने के बाद अब हम इसको ढक्कन के साथ कवर करेंगे। साइड को बिल्कुल भी चेंज नहीं हम करने वाले। फ्लेम को कर देंगे लो और इसको ढक्कन के साथ अच्छे से कवर कर देंगे। एग जो है वो कुकिंग टाइम उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, 5 से 7 मिनट ही ये लेगा। और आलू भी मज़ीद जो थोड़े से इनमें कच्चापन था वो भी मुकम्मल तौर पे कुक हो गए थे। और फाइनली ये कुछ इस तरह हमारे पास तैयार हो जाता है। देखने में जितना मज़े का लगता है, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ट्राई कीजिएगा आसान और सादा सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।